कपिल का प्रश्न कह रहे हैं, आचार्य जी प्रणाम। श्री कृष्ण को अर्जुन से विशेष प्रेम था। अर्जुन के लिए श्री कृष्ण ने भीष्म के विरुद्ध भी अस्त्र उठा लिए थे, तब जबकि उन्होंने युद्ध में अस्त्र न उठाने का वचन दिया था। सूर्य को सुदर्शन चक्र से छुपाकर कुछ देर के लिए सूर्यास्त जैसा वातावरण भी कर दिया। कृष्ण का ऐसा प्रेम अन्य योद्धाओं के प्रति नहीं दिखता। अर्जुन में ऐसी क्या विशेषता थी कि उन्हें श्री कृष्ण का इतना स्नेह मिला? कपिल, अर्जुन की विशेषता ये थी कि अर्जुन के पास सवाल थे, कि अर्जुन में आत्मविश्वास जरा कम था, कि अर्जुन किंग कर्तव्य विमूढ़ हुआ। अर्जुन को जरा अनिश्चितता दिखी, अर्जुन को संदेह उठा, अर्जुन में जिज्ञासा उठी। आओ चलो कुरुक्षेत्र चलते हैं। पहला दिन है, आमने सामने सेनाएं डटी हुई हैं। मुझे बताओ, कोई दिख रहा है तुम्हें जो संशय में हो? कोई दिख रहा है तुम्हें जो कहता हो कि मुझे नहीं मालूम कि मुझे क्या करना चाहिए? कोई है जो अनुभव कर रहा हो कि वो नासमझ है और अज्ञानी है? कोई है जो पशोपेश में फंसा हुआ हो? सब बड़े आत्मविश्वास में है। सबको पक्का भरोसा है कि उन्हें धर्म का ज्ञान है ही। दुर्योधन से पूछोगे अगर, तो दुर्योधन कहेगा मेरा धर्म ये है कि जो राज्य मैंने पा लिया है, पकड़ लिया है, द्यूत में जीत लिया है, उसको अब मैं जाने न दूं। वो कृष्ण से कहता है कि सुई की नोक पर जितनी मिट्टी आ सकती है उतनी भूमि भी मैं पांडवों को नहीं दूंगा, क्योंकि पूरा राज्य ही मेरा है। जीत तो लिया मैंने, मैं क्यों दूं? और दुर्योधन की नज़र में दुर्योधन पूरी तरह धार्मिक है। दुर्योधन कह रहा है, एक बात बताओ भाई, बंटवारा हुआ था बाकायदा। आधा राज्य मिला था कौरवों को और आधा राज्य मिला था पांडवों को। फिर पांडव आए, जुआ खेला और अपना सारा राज्य वो हार गए। और सारा राज्य वो किसको दे गए? दुर्योधन को। अब तुम सारा राज्य जब हार चुके हो, तो अब तुम किस बिना पर राज्य वापस मांगने आए हो? दुर्योधन कह रहा है कि मुझे बिल्कुल पता है कि धर्म क्या है। जीता हुआ राज्य नहीं लौटाया जाता, यही धर्म है। जो वस्तु जिसकी है उस पर उसका हक है, यही मेरा धर्म है। दुर्योधन को कोई संशय नहीं। आओ भीष्म की ओर चलें। भीष्म को कोई संशय है? भीष्म कह रहे हैं कि मैंने बहुत पहले वचन दिया था कि हस्तिनापुर के सिंहासन के प्रति मेरी निष्ठा है। जो भी कोई उस सिंहासन पर बैठेगा, मैं उसका सहयोगी हुआ, सहायक हुआ, कह लो कि नौकर हुआ। तो मुझे मेरा धर्म बिल्कुल पता है। क्या है मेरा धर्म? जो भी कोई हस्तिनापुर का राजा है, मुझे उसके साथ रहना है। और हस्तिनापुर का वर्तमान शासक कौन है? धृतराष्ट्र। और ये पांडव कौन है? जिन्हें तो राज्य से बाहर निकाल दिया गया था। शासक कौन है? धृतराष्ट्र। पांडव कौन है? बाहरी लोग, जिन्हें तो कहा गया था जाओ वन में जियो, फिर अज्ञातवास पूरा करो। और अब ये बाहरी लोग क्या कर रहे हैं? ये सेना इकट्ठी करके हस्तिनापुर पर आक्रमण कर रहे हैं। तो भीष्म कहते हैं मुझे मेरा धर्म बिल्कुल पता है।
बाहरी सेनाओं ने मेरे राज्य पर आक्रमण कर दिया है, और अगर बाहरी सेनाओं ने मेरे राज्य पर आक्रमण किया है तो मेरा क्या धर्म है कि मैं उनके खिलाफ लड़ूं? तो भीष्म भी बिल्कुल आश्वस्त खड़े हुए हैं, हमें सब पता है। इतने सैनिक हैं, वो सब अपना अपना धर्म जानते हैं। वो कह रहे हैं हम जिसकी रोटी खाते हैं उसकी सेवा करते हैं। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, उनका कथन भी कुछ ऐसा ही है कि इतने दिनों जब हमने राज्य का नमक खाया, तो अब अगर राज्य पर आक्रमण हुआ है तो हमें तो राज्य की ओर से ही लड़ना पड़ेगा। कर्ण की तरफ चलो, पहले दिन वो रणभूमि पर मौजूद नहीं है, पर वो जहां भी है चलो उसकी तरफ चलते हैं। उसको भी कोई संशय नहीं, वो कह रहा है मुझे भी मेरा धर्म पता है। क्या है मेरा धर्म? कि जिस दुर्योधन ने मेरी मदद की, जिस दुर्योधन ने मुझे उठाकर सिंहासन पे बैठा दिया, जिस दुर्योधन ने मुझे सहोदर का दर्जा दिया, जिस दुर्योधन के कारण मेरा मान सम्मान है, मुझे तो उस दुर्योधन का ही साथ देना है, यही मेरा धर्म है। तो दुर्योधन को भी अपना धर्म पता है, कर्ण को भी अपना धर्म पता है, 100 कौरव है, सबको अपना धर्म पता है। बड़े भैया जो कह रहे हैं मानना है, पांडवों की तरफ आओ। युधिष्ठिर तो धर्मराज ही है, उनको धर्म कैसे नहीं पता होगा? उनको तो भली भांति धर्म पता है। भीम खड़े हुए, उन्हें धर्म पता है, बोल रहे पहले तो राज्य वापस लेना है, और फिर मेरी पांचाली, उसका अपमान किया था इस दुशासन ने, इसकी छाती फोड़नी है और खून लेके जाना है और पांचाली के बाल धोने हैं, यही धर्म है मेरा। भीम को भी अपना धर्म पता है। नकुल सहदेव, वो तो चुन्नू मुन्नू, वो कह रहे हैं 3 ये बड़े बड़े भारी भरकम भैया लोग जो कर रहे हो वही धर्म है। भीम है, अर्जुन है, युधिष्ठिर है, वो जो भी करते हो उनका अनुगमन करो, यही धर्म है। इस पूरी भीड़ में सिर्फ एक है जो कह रहा है मैं नहीं जानता। कौन है वो? अर्जुन। वो परेशान हो गया है और कोई नहीं परेशान है, बाकी सब आत्मविश्वास से भरपूर है। अर्जुन के हाथ पांव कांप रहे हैं, वो कह रहा है मुझे नहीं मालूम इस स्थिति में मुझे करना क्या चाहिए। वास्तव में अर्जुन पूछ रहा है मैं हूं कौन, मैं नहीं जानता। अगर मैं क्षत्रिय मात्र हूं तो मेरा कर्तव्य है लड़ना, और अगर मैं भाई हूं तो मेरा कर्तव्य है न लड़ना। अगर मैं इंसान हूं तो मेरा कर्तव्य है कि खून खच्चर रक्तपात को बचाऊं। मैं हूं कौन? अकेला अर्जुन है जो कर्तव्य से ज्यादा कीमत दे रहा है धर्म को। बाकी सब ने तो कर्तव्य को ही धर्म मान रखा है, और उनके कर्तव्यों में याद रखना सत्य के लिए कोई जगह नहीं है। कर्ण के कर्तव्य में दुर्योधन के लिए जगह है, सत्य के लिए नहीं। भीष्म के कर्तव्य में सिंहासन के प्रति निष्ठा के लिए जगह है, सत्य के लिए नहीं। बाकी सब ने तो कर्तव्य को ही धर्म बना रखा है। अर्जुन अकेला है जो कह रहा है कि मुझे बताओ कि क्या इन कर्तव्यों के पार भी कुछ है। दूसरे शब्दों में कहें तो अर्जुन सत्य का प्रार्थी हो रहा है, इसलिए अर्जुन विशेष है। इसीलिए गीता उतरी सिर्फ अर्जुन पर, क्योंकि और किसी ने सवाल पूछा ही नहीं। अर्जुन अकेला था जो कहता है कृष्ण रथ को ऐसी जगह ले चलिए जहां से मैं दोनों सेनाओं को देख पाऊं। और किसी ने प्रश्न नहीं करा, और किसी को ये कौतूहल नहीं उठा, और किसी को विस्मय नहीं हुआ, कोई व्याकुल नहीं हुआ, कोई किंग कर्तव्य विमूढ़ नहीं हुआ। और फिर अर्जुन कृष्ण से प्रश्न पर प्रश्न करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है। इसलिए खास है अर्जुन, और इसलिए कृष्ण का विशेष स्नेह है अर्जुन पर। ठीक, जो लोग सत्य के प्रार्थी होंगे उन्हें मिल जाएगा श्री कृष्ण जैसा कोई, और जो लोग कहेंगे कि हमें तो सब कुछ पहले से ही पता है, श्री कृष्ण उनके बहुत निकट भी होंगे तो उन्हें नजर नहीं आएंगे।
कृष्ण जब अर्जुन को गीता प्रदान कर रहे थे, लाखों लोग आसपास थे, किसी ने ज़रूरत नहीं समझी कि हम भी जाएं और हाथ जोड़कर ज़मीन पर बैठ जाएं। बिल्कुल आवश्यकता ही नहीं थी। उनको तो बल्कि ये लग रहा होगा कि ये क्या समय बर्बाद किया जा रहा है। लड़ाई शुरू होने वाली है और ये बीच में क्या सत्संग चलने लगा? प्रवचन दे रहे हो, उपदेश है, क्या है ये? सत्य के प्रति जिज्ञासा होनी चाहिए, सवाल होने चाहिए, अपने आप पर भरोसा जरा कम होना चाहिए, पूछना चाहिए जिस राह चल रहा हूँ वो राह ठीक है क्या, क्या उचित है मेरे लिए। जब तुम्हारे पास सत्य के प्रति उत्कंठा होती है तो फिर सत्य अपने आप ही किसी रूप में तुम्हारी मदद के लिए आ जाता है। फिर गीता उतरती है तुम्हारे ऊपर।